नमस्कार, स्वागत है आपका जनअपेक्षा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिता गुप्ता। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। गरुड़ जनपद की ग्राम पंचायत देवरी के ग्राम डूंगरखेड़ी के नागरिक नरकी जीवन जीने को कई वर्षों से सरकारी तंत्र व जनप्रतिनिधि की अनदेखी या कहा जाए कि पक्षपात के चलते 40 से 45 वर्षों से कच्चे मकान जिनकी दीवारें भी टूटी हुई हैं, ऐसे हालातों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं व्यतीत कर रहे ग्रामवासियों के अनुसार कई बार पंचायत में आवेदन देने के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार के बच्चे व बुजुर्ग गंदगी व जलभराव के चलते गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। बारिश के समय में घरों में पानी भर जाता है। जहां देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि 2024 तक देश में कहीं कच्चा मकान नहीं रहे, इसके विपरीत पात्र परिवार आज भी विकास को तरस रहे हैं। वर्तमान सरपंच के अनुसार पूर्व में जो भी सरपंच सचिव थे, उन्होंने कभी इन परिवारों की सुध नहीं ली, यहाँ तक कि आवेदन भी आगे नहीं पहुंचाए। मैं खुद चाहता हूँ कि इन लोगों को आवास का लाभ प्राथमिकता से मिलना चाहिए। अभी आवास के फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं प्राथमिकता से इस कार्य को कर रहा हूँ। शासन प्रशासन सहयोग करे। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। सभी ओर से हताश होकर परेशान होकर ग्रामवासियों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत किया व समस्या का शीघ्र निराकरण हो इसकी मांग की। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने आश्वासन लेते हुए कहा कि आपकी जो समस्या है उसके निराकरण के लिए अनुभागीय अधिकारी गारोड को भेज दिया गया है। मकान की समस्या आ रही सर। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? लगभग 40 से 45 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो कितने बार आवेदन किया है यहाँ पर? आवेदन पहले अपने यहाँ पे हरदीप सिंह जी आए गांव में, उनको रास्ते पे रोक के आवेदन दिया, लेकिन उनको वोट लेने का टाइम रहता है तब हमारे गांव में आते हो। अच्छा। न हमारे लोगों की समस्या नहीं देखते, न आते हैं कि हाँ आ जाएगा, न हम लोगों के पेड़ के धोख देके चले जाते हैं। 2011 में सर्वे हुआ था, तब भी हमारे मकान नहीं आए। जिसके बावजूद 2018 में सर्वे हुआ तो एक तो वो विष्णु सोलंकी थी, रोड सिंह जी सरपंच थे, ने एक और भदौरिया करके कोई मंत्री जी थे, सभी हमारे गांव में आए तो उन्होंने फोटो खींचने से इनकार कर दिया था। तो हमारे एक साथी ने 181 पे शिकायत की, जिसके बावजूद फोटो खींचे। तो आज हमने पंचायत में जाके जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि आपका डाटा आगे कहीं पहुंचा ही नहीं। अच्छा। तो सर हम इस गाँव के निवासी नहीं है क्या? हमारे लोगों के मकान नहीं आएंगे? इस तरह से इनको 40 से 50 साल हो गए दुख देखते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2024 तक मकान आ जाएंगे। कहाँ आए मकान यहाँ पे? अगर हमारे अभी तक कल हम कलेक्टर को आवेदन देने जा रहे हैं, अगर जिसके बावजूद कलेक्टर साहब ने भी नहीं सुना तो हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी वहाँ जाके उनके दरवाजा खटखटाएंगे। समस्या आ रही है? मकान के अंदर बारिश का पानी घुस रहा है, बच्चे के पढ़ने लिखने की किताबें गीली हो रहे, भोजन नहीं बना पा रहे। किस किस को बोला आपने इस विषय में? सचिव, मंत्री, सरपंच को सबको बोल दिया कि साहब अभी तक हमारे मकान नहीं आए, कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम है आपका? मदन लाल, कौन सा गाँव? डूंगरखेड़ी, ग्राम पंचायत कौन सी है? देवरी। सर समस्या तो ये आ रही है कि बारिश के दिनों में यहाँ पे घरों में पानी घुस जाता है और हमें 40 से 45 साल हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और यहाँ पे 2-3 दिनों तक पानी भरा रहता है। कापियाँ किताबें सब गीली हो जाती है, अनाज भी गीले हो जाते हैं, 2-3 दिन तक सो नहीं पाते हैं। आपने इसके लिए कहाँ कुछ शिकायत की? अभी तो जिला कलेक्टर के यहाँ की है शिकायत और पंचायत में अभी बोला है तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कौन सी ग्राम पंचायत है? गोविंद यादव है, गांव डूंगरखेड़ी है। पंचायत पहले टकरावा थी, अब देवरी हो गई। देवरी में कि डूंगरखेड़ी में कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनको आवास का लाभ नहीं मिला, जो कि 40 से 50 साल उनको रहते रहते कच्चे मकान में रहते हो गया, लेकिन अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ। क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा है कि इसमें कर्मचारियों की गलती है और सरपंचों की गलती है। इन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। आज ये अभी जो 2 साल हो गए इसमें पोर्टल ही बंद है, तो हम कहाँ से इनका नाम लिखे? और उससे पहले इन लोगों ने इनका लिस्ट में नाम लिखा ही नहीं। किसने? जो ये पहले वाले कर्मचारी थे, वो सरपंच थे, जो भी थे वो। तो अभी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की आपने? अपने तरफ से तो ये मैंने तो गांव वाले से भी कहा आप कलेक्टर साहब पे जाओ। मैंने भी एक बार 2 साल पहले कलेक्टर साहब से कहा, हरदीप सिंह जी से कहा कि ये बात, जैसे आज मुझे दुख होता है कि पैसे वाले के मकान आ रहे हैं और गरीब आदमी की ज़रूरत है। ये नहीं कि पैसे वाले की आए मकान अच्छी बात है, जिनको ज़रूरत है उनके मकान का लिस्ट में नाम नहीं, तो इसका दुख होता है। आज 2000 अभी मुझे 11 मकान दिया गया ग्राम पंचायत में, वो मकान एक लिस्ट से। ऐसे लोग भी है मेरी पंचायत में जिनके रहने का मकान ही नहीं है और उनकी हैसियत भी नहीं है। मैंने अभी 1 साल पहले मेरे गांव का एक जो सरदार सिंह नाम का व्यक्ति था, वो
स्कूल में रहा, जो बारिश हुई तो उसने कहा कि मैं कहाँ रहूँ, तो मैंने जो अपने भगवान सिंह जी जनपद देश से उससे भी कहा, तो कहा लिस्ट में नाम ही नहीं है। आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। हालांकि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद इस बात को मानता हूँ, पर ये आज इतनी कमी है और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो लोग हैं, गांव से, लोगों से, जनता से जुड़े हुए हम हैं, ना सरकार है ना कोई विधायक है। सही है। ये बात अगर हम बोले, आज जैसे मेरे गांव में कोई वारदात होगी, किसी को कोई इसी बात का नुकसान हो गया, तो मैं 500 रुपया भी उनकी प्रति लगाऊं तो मुझे सरकार उनकी जिम्मेदार नहीं है। कोई मकान गिर गया तो मैं बोल दूँ नहीं इसके मकान बनाया जाए, नहीं, क्यों सरकार के तो लिस्ट में नाम आ रहा। तो ये कर्मचारी का ये सिस्टम हो गया है सरकार में, और सरकार इस पर ध्यान दे कि हम गांव में तो हम रहते हैं, हमें पता होता है, जैसे आप भी हो पत्रकार जी, जैसे आप भी शामगढ़ में, आपको आपकी मालूम, आपके आसपास वाले की जितनी हमें नहीं मालूम है। सही बात। आप जिस मकान में रहते हो ना, आपके पड़ोसी की मालूम जो आपको है, इतनी हमें नहीं मालूम। तो हम तो गांव में गांव के लोगों के साथ रहते हैं, तो उनका दुख होता, अब किसको बताएं ये दुखी। क्या नाम है आपका और कौन सी ग्राम पंचायत है? मेरी ये पंचायत है, ग्राम पंचायत देवरी है, भेरू सिंह नाम मेरा। और मैंने तो हमेशा से, चाहे सभी यो यहाँ पे खड़े हैं इनसे पूछो, सबसे कहा कि अपने यहाँ की मैं, मतलब मुझे दुख होता कि ये मकान इसके नहीं, इनका लाभ इसको मिलना था, तो इसको नहीं मिला, उसको मिला जहाँ ज़रूरत नहीं थी उसको मिला। अपन चाहते हैं कि सरकार का लाभ उनको मिले जिसकी ज़रूरत है उसको। कौन से गांव का मामला है ये डूंगरखेड़ी देवरी जो हमारी पंचायत है, इसमें ही नहीं, ये पूरे देश में है, पर हमने तो ये बात आप तक पहुँचे, आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाना, इस बात पर विचार करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।